ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई तुम्हारा अपना दुनिया को छोड़ के जाता है, जब कोई तुम्हारा अजीज दुनिया से रुखसत होता है, जब तुम उसे कब्र में दफन करके आते हो, कब्र में डाल के आते हो, ताजदारे मदीना ने फरमाया इधर तुम उसे कब्र में छोड़ के आते हो, मगर उसकी हालत कैसी होती है, उसकी कैफियत कैसी होती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वो कब्र के अंदर इस हालत में होता है जैसे पानी में डूबने वाला, जैसे दरिया में डूबने वाला, जो पानी में डूब रहा होता है, जो पानी में डूब रहा होता है, वो लोगों को मदद के लिए पुकारता है। वो कहता है लोगों आओ मेरी मदद करो, ए लोगों मैं गर्क हो रहा हूँ, आकर मुझे निकाल लो। मेरे आका ने फरमाया जिस तरह कोई पानी में डूबने वाला पानी में डूबते वक्त लोगों को पुकारता है, यही हाल उसका होता है जिसे तुम कब्र में दफन करके आते हो, जिसे तुम कब्र में डाल के आते हो। वो कब्र के अंदर तुम्हें वापस जाता देखता है, अपने बाप को पलटता देखता है, अपने रिश्तेदारों को वापस जाता देखता है, अपने भाइयों को वापस जाते हुए देखता है। वो जाने वालों को आवाज दे के कहता है ओ जाने वालों मुझे तन्हा छोड़ के न जाओ, ओ मेरे बाप मुझे तन्हा कब्र में छोड़ के न जा, ए मेरे भाइयों मुझे कब्र में तन्हा छोड़ के न जाओ, ए मेरे रिश्तेदारों मुझे कब्र में तन्हा छोड़ के न जाओ, ए मेरे अजीजों, ए मेरे दोस्तों, तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे, आज उस मोहब्बत का क्या हुआ, आज उस प्यार का क्या हुआ, तुम मुझे कब्र में तन्हा छोड़ के जा रहे हो। मुस्तफा की हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते हैं मल मैतु फिल कब्री इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अब औ अख औ उम औ सदीक औ कमा काल। ताजदारे मदीना ने फरमाया तुम उसे कब्र में डाल के आगे बढ़ते हो, वो उधर कब्र में इंतजार करता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चीज का? ये तुम्हारे खानों का इंतजार करता है, या तुमने जो ये दौलतों के अंबार लगा रखे हैं क्या इनका इंतजार करता है? किस चीज का इंतजार करता है? हुजूर फरमाते हैं यंतज़िरु, इंतजार करता है। आका की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह वो मरने वाला कब्र के अंदर किस चीज का इंतजार करता है? मेरे मदनी ताजदार ने फरमाया, एक जुमले में आका ने बात को मुकम्मल किया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो मरने वाला जिसे तुमने कब्र में तन्हा छोड़ दिया किसी और चीज का इंतजार नहीं करता, दावतन वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेशक दुआओं का आज जो महफिल सजी है इसीलिए तो सजी है कि अल्लाह रसूल का जिक्र हो, फिर दुआ की जाए जी, फिर मरहूम के लिए दुआ की जाए, मरहूमीन के लिए। अब सुने, दो फरिश्ते अल्लाह ने साथ लगाए हैं हर इंसान के। दुआ वाली बात सुने और ये भी रिवायत सुने, इंशाअल्लाह आप पूरी तरह से इसको समझ लेंगे। मैं नहीं चाहता कि शोर शराबा हो और आपकी समझ में कुछ नहीं आए। चाहता हूं मेरी तकरीर की दो चार बातें भी अगर आपको याद रह गई, मेरा आना, तकरीर करना, ये आपका जलसा सजाना, लोगों को बुलाना, मेहमानों को जमा करना, सब कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआओं का इंतजार करता है, तो अगर हम दुआ करें तो क्या दुआ का कोई फायदा पहुंचेगा? आका की बारगाह में आलम ख्याल में, आलम रोया में अगर सवाल करो तो जवाब वही आएगा जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमा दिया था। सुभान अल्लाह। बेशक ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया, फ़अंज़लल्लाहु ताला अला अहलिल क़ुबूरी का अमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहाड़ों के बराबर। सुभान अल्लाह। अब अलवर के लोगों को ये तो समझाने की जरूरत नहीं कि पहाड़ कितने बड़े होते हैं, जी क्योंकि आप तो रहते ऐसे इलाके में हो जहां पहाड़ मौजूद है। कब्र कितनी छोटी सी, नूर कितना, पहाड़ों के बराबर। कब्र क्या है? 2 गज जमीन का टुकड़ा। और वो 2 गज जमीन, अगर कब्र की हकीकत सुन लो ना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। उखरा। 3 बातें। पहली बात, अल्लाह फरमाता है इसी जमीन से तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है। जी इंसान की हकीकत मिट्टी, मिट्टी। ये जमीन। दूसरी बात फरमाया, फिर तुम्हें दोबारा इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी मरा इंसान इसी मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। तीसरी बात, फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। 3 बातें। मैं तीनों बातों को सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये अगर 3 बातें आपने समझ ली तो इंशाअल्लाह ताला महसूस होंगे आप। पैदा किया गया इसी मिट्टी से, इसी में वापस मिलाया जाएगा। तो पैदा किया अल्लाह ने इसी मिट्टी से, तो जरा सा इस फलसफे को समझ लें। फिर मिलाया जाएगा, इस पे तबसरा करेंगे। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया इसी जमीन से, इसी मिट्टी से। असल क्या है? ये मिट्टी, ये जमीन। पहले इंसान को जब अल्लाह ने बनाया तो पहले इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नस्ल इंसानी